हेलो दोस्तों, महज टेक्निकल में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप 1000 सब्सक्राइबर और 4 घंटे के वॉच टाइम के टेंशन में फंसे हुए हो तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम मोनेटाइजेशन के असली रूल, मिथ और रियलिटी को सिंपल भाषा में समझाएंगे। बहुत से छोटे यूट्यूबर लोग गलत जानकारी की वजह से फंसे रहते हैं। ये वीडियो हर नए और छोटे यूट्यूबर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो जल्दी मोनेटाइजेशन चाहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, टॉप पे मेन हेडिंग क्या है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे के बारे में सोचोगे ही नहीं। बिल्कुल बात सही है, ये यूट्यूब ने खुद बोल रखा है। अगला नेक्स्ट टॉपिक में यहाँ पे क्या लिखा हुआ आप देख रहे हो, यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम एलिजिबिलिटी। मतलब आप यूट्यूब का पार्टनर, यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम बोले तो मतलब आप यूट्यूब का पार्टनर प्रोग्राम में आप शामिल कैसे हो सकते हो, उसके बारे में बताया गया है। उसके लिए क्या होता है पहले आप समझ लो। मैं बता रहा हूँ, जितना कुछ मैं बोला हूँ सारा कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप करके। तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वैलिड पब्लिक वॉच आवर्स, मतलब 4000 घंटे का वॉच टाइम इन 12 मंथ्स में, यानी 1 साल में कंप्लीट आपका होना चाहिए। ठीक है, तब जाकर के आपका चैनल मोनेटाइज होगा। ये कैटेगरी ये होना चाहिए, ये दो चीज़। और दूसरी चीज़ आपका यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है, 10 मिलियन वैलिड पब्लिक शॉर्ट व्यूज इन द लास्ट 90 डेज। इसका कहने का मतलब ये है कि आपका 10 मिलियन शॉर्ट वीडियो पर व्यूज आना चाहिए लास्ट 90 दिन के अंदर। सीधा सीधा बोले तो 3 महीने के अंदर, 3 माह के अंदर। ठीक है, 3 मंथ। ठीक है, तो इतना कुछ आपका रहेगा तब जाकर के आपका चैनल मोनेटाइज होगा। ये पहले की बात है। अब यूट्यूब क्या कर रहा है उसके बारे में अब आप ध्यान दो। मैं इसको स्लाइड करता हूँ। नेक्स्ट, यहाँ पे यूट्यूब खुद बोल रहा है। देखो भाई, मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे यूट्यूब खुद बोल रहा है कमाई। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, मेन हेडिंग में क्या बोल रहा है, कमाई। शुरू करने के लिए 1000 सब्सक्राइबर होना ज़रूरी नहीं। मतलब यूट्यूब पे वीडियो मतलब कमाने के लिए या फिर कमाई, ये तो सीधा बोल रहा है कमाई के लिए। तो कमाई शुरू करने के लिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 1000 सब्सक्राइबर होगा, 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट होगा तब जा कर के पैसा कमाएंगे। ऐसा नहीं है, ये सीधा सीधा बोल रहा है शुरू करने के लिए 1000 सब्सक्राइबर होना ज़रूरी नहीं। तो बात सही है। अगर नीचे यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, अगर आपकी स्ट्रेटजी सही है तो आपकी कमाई 50, 100 या 500 सब्सक्राइबर होने पर भी शुरू हो सकती है। यह रही पैसे कमाने की टाइमलाइन। मतलब यूट्यूब खुद बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई। कि अगर आपका प्रोसेस, आपका स्ट्रेटजी, आपका तरीका अगर बिल्कुल सही है, अगर आप यूट्यूब के गाइडलाइन के अगेंस्ट नहीं, यूट्यूब के गाइडलाइन के अंदर आप अगर काम करते हैं तो आपका सब्सक्राइबर मायने नहीं रखता। आपका 50, 100, 500 सब्सक्राइबर होने पर भी आप पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, ये रही पैसा कमाने की टाइमलाइन, ये यूट्यूब खुद बोल रहा है। तो उस टाइमलाइन के बारे में जानना चाहते हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, 1000 सब्सक्राइबर से पहले एक्टिव इनकम बनाना। मतलब आपका 1000 सब्सक्राइबर होने से पहले, मतलब आपका 50, 100 सब्सक्राइबर है या 500 है, तब भी आप एक्टिव इनकम जनरेट कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे अगला टॉपिक आप देख पा रहे हो क्या लिखा हुआ है, 0 से 500 सब्सक्राइबर एफिलिएट से कमाई। मतलब आपका सब्सक्राइबर अगर 0 से 500 के बीच में भी है तो आप एफिलिएट से कमाई कर सकते हैं, यानी एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है, ऐसे प्रोडक्ट या टूल के बारे में बताया जिनका इस्तेमाल आपने खुद किया है। ये कह रहा है कि आप एफिलिएट मार्केटिंग से भी पैसा कमा सकते हैं। आप ऐसे प्रोडक्ट या टूल के बारे में बताया जो आप खुद इस्तेमाल करते हैं, आप घरेलू यूज में करते हैं, आप खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, टी शर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, गूगल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप ऐसे प्रोडक्ट के बारे में आप अपने ब्लॉग में बताइए। आप अपने वीडियो को जिस माध्यम से भी बना रहे हैं, जैसे भी बना रहे हैं, तो उसमें आप उस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कीजिए। और जब आपका जो डिस्क्रिप्शन होता है, यहाँ पे बोल रहा है जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें एफिलिएट मार्केटिंग का जो सामान के बारे में, जो आप प्रोडक्ट के बारे में बताए,
उसका लिंक डालिए, ठीक है। और आप यहाँ से एक्टिव इनकम जनरेट कर सकते हैं इस तरह से एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए, ठीक है। आगे क्या रहा है, आगे क्या कर रहा है आप ध्यान दीजिए। यह तरीका क्यों काम करता है? देखिए, रेवेन्यू ऑडियंस की साइज पर नहीं बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि प्रोडक्ट ऑडियंस के कितने काम का है। आपका एक भी सही सुझाव कमाई में बदल सकता है। इसका कहने का मतलब ये है कि ऑडियंस जो है ना, वो आपके मतलब सब्सक्राइबर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, मतलब उसका वो मायने नहीं रखता है ऑडियंस के साइज पर, यानी आपके सब्सक्राइबर के ऊपर वो सब्सक्राइबर मायने नहीं रखता है, उसके ऊपर निर्भर नहीं रहता है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि प्रोडक्ट ऑडियंस के कितने काम का है। मतलब अगर आपका प्रोडक्ट काम का है, ठीक है, तो लोग उसको खरीदेंगे ही। अगर आप उसके बारे में सुझाव देंगे तो कोई एक भी सुझाव, जितना भी सुझाव आप दिए उसमें से एक भी सुझाव अगर लोगों को पसंद आ जाएगा तो आपका कमाई में बदल सकता है। इसका कहने का मतलब यही है। मतलब आपका सब्सक्राइबर इतना 500 सब्सक्राइबर, 1000 सब्सक्राइबर है, कोई मतलब नहीं है। मतलब ये रखता है कि ऑडियंस लोग आपके प्रोडक्ट को कितने काम, मतलब आपके प्रोडक्ट को देख रहे हैं वो कितने काम का है, कितना यूजफुल है। और अगर उनको आपका सुझाव अच्छा लग जाएगा तो वो अगर उस लिंक के जरिए उस पर क्लिक करके, जेन्युइन चीज़ रहेगा, लोग खरीदना पसंद करते ही हैं, ऐसे चीज़ के बारे में बताइए जो आप रेगुलर यूज कर रहे हैं, तो उसको खरीदेंगे। तो आप एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए भी कुछ ना कुछ आपको परसेंटेज वहाँ से मिल जाएगा, आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। नेक्स्ट आपको क्या यहाँ पे दिखा रहा है, 5000 से 1000 सब्सक्राइबर, शुरुआती फैन का सपोर्ट, मेंबरशिप और सुपर चैट जैसे फीचर का एक्सेस मिलता है, कम सब्सक्राइबर वाले क्रिएटर्स के लिए भी अवेलेबल। ये बोल रहा है पहले क्या होता था कि 500 या 1000 सब्सक्राइबर जिनका हो जाता था उनको ही मेंबरशिप और सुपर चैट का ऑप्शन या फीचर्स वो मिलता था। लेकिन अब क्या हुआ है कि जिनका कम सब्सक्राइबर है, कम क्रिएटर्स वाले लोग के लिए भी ये चीज़ अवेलेबल है। यहाँ पे सीधा सीधा आपको लिखा है, कम सब्सक्राइबर वाले क्रिएटर्स के लिए, जो छोटे सब्सक्राइबर वाले हैं, कम सब्सक्राइबर हैं, वो छोटे यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए भी अब ये सारा कुछ अवेलेबल है अब, ठीक है। अगला क्या लिखा हुआ है, यह तरीका क्यों काम करता है? ऑडियंस भले ही छोटी हो लेकिन अगर क्रिएटर्स से जुड़ी हो और उन पर भरोसा करती हो तो उन्हें सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। ये बोल रहा है कि आपका ऑडियंस बोले तो आपका सब्सक्राइबर भले ही कम है, ठीक, मतलब कहने का मतलब आपका सब्सक्राइबर भले ही कम हो लेकिन आपके सब्सक्राइबर जो हैं, अगर आप उनसे जुड़े हुए हैं, भले ही कम है, और वो सब्सक्राइबर लोग आपके ऊपर भरोसा करते हैं तो आपको यूट्यूब सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। बात समझ गए? आपका सब्सक्राइबर भले ही कम हो लेकिन आप ऑडियंस से जुड़े हुए हैं हमेशा और वो आपके ऊपर भरोसा करते हैं तो यूट्यूब हमेशा आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, सीधा और सिंपल भाषा में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या बोलता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये यूट्यूब बोल रहा है भाई, मैं अपने से खुद से बना करके नहीं बोल रहा हूँ। अगला क्या है यहाँ पे, अगला नेक्स्ट पॉइंट मैं मार्क कर रहा हूँ, 1000 सब्सक्राइबर के बाद ऐसा रेवेन्यू जोड़ना जिसे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं क्या, एड रेवेन्यू, एडसेंस, यानी वाईपीपी की शर्त पूरी होते ही ऐड मिलने लगते हैं। मतलब आपका जो क्राइटेरिया होता है वो फुलफिल होता है तो वाईपीपी के शर्तानुसार आपके वीडियो पर ऐड चलने लगता है। इससे बैकग्राउंड में लगातार कमाई होती रहती है। हाँ, तो जो भी ऐड चलता है उसके जरिए आपका कमाई होना ही स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, यह भी ध्यान रखें, ऐड से आने वाले पैसे आपकी कमाई का सपोर्ट करते हैं, आपकी कमाई को सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपकी कमाई का मेन सोर्स नहीं बन सकते। इसका कहने का सीधा मतलब है कि ऐड से जो भी पैसा आता है उससे सिर्फ दाल रोटी ही गल सकता है, दाल रोटी के लिए वो काफ़ी है, आपके लिए दाल रोटी ही मतलब खा सकते हैं, लेकिन आपकी कमाई का मेन सोर्स नहीं बन सकते। मतलब आप अगर सोचिएगा कि नहीं अब ऐड चलने लगा तो अब कमाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, नहीं, ये कमाई का मेन सोर्स नहीं बन सकता है। इसके लिए आपको, जैसे मैंने अभी बताया, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से आप प्रेजेंट करो और उसका लिंक डालो, उसके ज़रिए जो प्रॉफिट होगा वो इसके ज़रिए नहीं होने वाला है। ये सिर्फ आपका मेन सोर्स नहीं बन सकता है, सिर्फ नीड पूरा कर सकता है, ठीक है, सपने पूरा नहीं कर सकते, सीधा और सिंपल भाषा में। सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी बात नीचे क्या लिखा हुआ है आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, क्रिएटर की सस्टेनेबल कमाई
अपने कंटेंट से जुड़ी चीज़ों से होती है। मतलब आप किसी कंटेंट के बारे में बता रहे हैं, कंटेंट बोले तो किसी प्रोडक्ट वगैरह के बारे में या फिर कोई अच्छा चीज़ के बारे में बता रहे हैं, सिर्फ ऐड के भरोसे रहने से नहीं, मतलब उस कंटेंट के जरिए मतलब अच्छी कमाई हो सकती है, ऐड के भरोसे नहीं हो सकती है। ऑडियंस के साइज से फर्क पड़ता है, लेकिन असली गेम स्ट्रेटेजी का है। ऑडियंस के साइज से फर्क पड़ता है, मान लेते हैं, लेकिन असली गेम स्ट्रेटेजी का है। अगर आपका प्रोडक्ट, आप जो बता रहे हो, जिस प्रोडक्ट के बारे में आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, अगर उसमें जान है, दम है, तो ये आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। ठीक है, ये सारा कुछ मैं नहीं बता रहा हूँ, ये यूट्यूब बता रहा है। तो आप उस टेंशन में मत रहो कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना है। आप उसके अलावा भी जितना कुछ मैंने बताया, इसके जरिए आप पैसा अच्छा खासा छाप सकते हो। आज के वीडियो में यही सारा कुछ मुझे आपको बताना था। बहुत सारे लोगों का ये टेंशन था, तो वो टेंशन आज ख़त्म हुआ। आप इस पर ध्यान दो, आप इस तरह से काम करो, किसी भी चीज़ को अच्छे से रिप्रेजेंट करो, आप उसके ज़रिए ही, और उसका लिंक डालना डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल ना भूलना। ठीक है, तो आप इसके ज़रिए बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। और मेरा भी एक चैनल है जिस पे मैं इसी तरह से पैसा अच्छा खासा कमा रहा हूँ उससे। ठीक है, उसमें भी मैं इसी चीज़ के बारे में बताता हूँ, किसी चीज़ के बारे में कैसे करना है, क्या करना है। आप अगर अपन छोटा मोटा बहुत सारा चीज़ तो यूज करते हैं घर में, उसके बारे में बताता हूँ, उसका लिंक मैं डाल देता हूँ, है ना। उसके जरिए वैल्यूएबल रहता है प्रोडक्ट, और जेन्युइन रहता है, लोगों को पसंद आता है, वो खरीदते हैं, तो बहुत अच्छा खासा वो चलता है। आप भी करो ऐसा, आप भी अच्छे खासा पैसा कमाओगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर आप बताना, और इस वीडियो को लाइक भी करना, हो सके तो लोगों को शेयर भी करना, और सब्सक्राइब भी कर लो, और बेल आइकन को प्रेस भी कर लो।